हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ के इस वीडियो में हम सभी एक नया लेसन शुरू करने वाले हैं और वो लेसन हमारा है मिश्रण यानी एलिगेशन। जी भैया, तो आइए इस लेसन का पहला टॉपिक आज हम शुरू करते हैं। तो इस लेसन का पहला टॉपिक है जब दो दरों की वस्तुओं को आपस में मिलाया जाए। जी भैया, जब दो दरों की वस्तुओं को आपस में मिलाया जाए तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं तो मेरे भैया वो दो टाइप के आते हैं। दो टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद आपको सेकंड टाइप के भी क्वेश्चन बताएंगे कि वो कैसे आते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं फर्स्ट टाइप के पहले क्वेश्चन की ओर। तो हम फर्स्ट टाइप का पढ़ने जा रहे हैं और इसका पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो कैसे आता है, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए। मेरे भैया ये कह रहे हैं एक वस्तु है 12 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरी वस्तु है 18 रुपए प्रति किलोग्राम। अब कह रहे हैं इन दोनों को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि जो मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपए किलोग्राम हो जाए, यानी 12 रुपए वाला और 18 रुपए वाला किस अनुपात में आपस में मिला दिया जाए ताकि जो वो नया वाला मिश्रण हो उसका क्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा इसमें क्रय मूल्य बता रहे हैं, उसका क्रय मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो मेरे भैया ये फर्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें जिन दो दरों की वस्तुओं को आपको मिलाना है उनका मूल्य आप ऊपर ऐसे बगल बगल लिख लीजिए। तो किन दो दरों की वस्तुओं को आपको मिलाना है, एक है 12 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरी है 18 रुपए प्रति किलोग्राम। अब करें इन दोनों दरों की वस्तुओं को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो मिश्रण का क्रय मूल्य हो वो 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो तीसरे वो मिश्रण का भी क्रय मूल्य दे रहे हैं, तो मिश्रण का क्रय मूल्य कह रहे हैं 15 रुपया हो जाए। तो इनको किस अनुपात में मिलाना है, तो इसके बाद क्या करेंगे, तो मेरे भैया इन दोनों का अंतर इधर कर दीजिए, इन दोनों का अंतर इधर कर दीजिए। अब जो अनुपात ये जो दोनों का मान आएगा वही अनुपात आ जाएगा। तो 18 और 15 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर, तो ये आपका 3 हो गया। और 12-15 में कितने का अंतर, उसमें भी 3 का अंतर, तो ये आपका आया 3:3। तो मेरे भैया अब इसको जब सरल करेंगे तो दोनों 3 से कट जाएगा, तो 3:3 और इधर भी 3:3। तो आपका आ गया 1:1, यानी दोनों को अगर 1:1 में मिलाएंगे तो जो मिश्रण का क्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा इसमें क्रय मूल्य है, ये मिश्रण का क्रय मूल्य जो है वो दे रहे 15 रुपए। तो अगर इसको भी इसकी एक मात्रा ली जाए, इसकी एक मात्रा ली जाए, तो जो मिश्रण हमारा तैयार होगा वो 15 रुपए क्रय मूल्य वाला तैयार हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया। आइए चलते हैं इसी का एक क्वेश्चन और करते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा इसका क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक 25 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में 20 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो मेरे भैया किन दो दरों की वस्तुओं को मिलाने को कह रहे हैं, 25 रुपए प्रति किलोग्राम और 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली वस्तु को। तो मैंने कहा था जिन दो दरों की वस्तुओं को मिलाना है उनको आप ऊपर लिखिए। तो 25 रुपए प्रति किलोग्राम और 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दो दरों की वस्तुओं को मिलाकर किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य, तो ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो मेरे भैया इसका अनुपात निकालने के लिए क्या करोगे, फिर इन दोनों का अंतर इधर, इन दोनों का अंतर इधर, तो 22 और 20 में कितने का अंतर होगा, 2 का अंतर, और 25-22 में 3 का अंतर। इसका मतलब ये कि इनका अनुपात आया 2:3। मेरे भैया यानी 25 रुपए वाला अगर आप 2 किलो मिला रहे हो तो 20 वाला आप 3 किलो मिलाइए, तो जो आपका 5 किलो मिश्रण तैयार होगा वो 22 रुपए प्रति किलोग्राम वाला तैयार हो जाएगा। तो मेरे भैया ये था आपका पहले टाइप का क्वेश्चन। तो पहले टाइप में आपने क्या नोटिस किया, आपने ये नोटिस किया कि दो तरीके की क्रय मूल्य वाली वस्तुएं आपको बता दी जाएंगी और ये आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि जो नया मिश्रण हमारा तैयार हो वो अलग क्रय मूल्य वाला तैयार हो। तीनों आपको क्रय मूल्य ही दिया जाता था, तो दो अलग क्रय मूल्य वाली वस्तुओं को मिलाकर तीसरे क्रय मूल्य वाली वस्तु में मुझे बनाना होता था। तो ये आपका पहला टाइप का क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पहले टाइप का क्वेश्चन ही बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं इसके सेकंड टाइप के क्वेश्चन में कि जिसमें आपको उसमें भी दो दरों की वस्तुओं को मिलाना होगा, लेकिन उसमें जो मिश्रण बनाना होगा उसका क्रय मूल्य आपको नहीं दिया जाएगा। आपको क्रय मूल्य ना देकर के, मिश्रण का क्रय मूल्य ना देकर के मिश्रण का विक्रय मूल्य दे देता है, तब आपसे पूछेगा कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, वही आपको सारी बातें बताते हैं कि क्या कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा सेकंड टाइप के क्वेश्चन।
तो आइए सेकंड टाइप का इसका जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है 10 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल और 16 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल। तो मेरे भैया आपको कितने कितने वाला मिलाना है? 10 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल और 16 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए। मेरे भैया ध्यान दीजिए, अभी तक उसमें क्या था, अगर ये होता कि 10 रुपए प्रति किलोग्राम और 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाली वस्तु किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि ये 14 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए इसका क्रय मूल्य, तब तो आपका ऐसे लगता। लेकिन ये कह रहे हैं 10 रुपए प्रति किलोग्राम और 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाली वस्तु का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए। तो इसमें विक्रय मूल्य दे दिया इसने ना, विक्रय मूल्य क्या दे रहे हैं? विक्रय मूल्य दे रहे हैं 18 रुपए। 18 रुपए की दर से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, ताकि उनको लाभ कितना हो जाए मेरे भैया? 20% हो। तो ये आपको दूसरी टाइप का क्वेश्चन दिखा कि नहीं दिखा? ये उसके जैसा नहीं है ना। तो मेरे भैया हमें ये पता है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, ये अनुपात हम तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक ये जिस रुपए जितने क्रय मूल्य वाला वस्तु मुझे बनाना है वो जब तक मुझे पता नहीं लगेगा। बात समझ रहे ना? तो मेरे भैया अब बात आई, मेरे टारगेट है कि पहले क्रय मूल्य निकालना, चूंकि मैं इतना जानता हूं कि जिन दो दरों की वस्तुओं को मिलाना होता था उन्हें ऊपर लिखते थे और जितने रुपए क्रय मूल्य वाला बनाना होता था उसे बीच में रखते थे। तो यहाँ क्रय मूल्य तो मुझे पता ही नहीं है, तो क्रय मूल्य मुझे निकालना पड़ेगा ना। तो मेरे भैया क्रय मूल्य ध्यान दीजिए इन्हीं दोनों की मदद से निकलेगा। वो कैसे निकलेगा? तो क्रय मूल्य मुझे निकालना होगा, तो ध्यान दीजिएगा 18 जो आपका विक्रय मूल्य गुणे 100 कर दीजिएगा, जो भी विक्रय मूल्य है उसको गुणे 100 कर दीजिएगा और बटे में ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा हर में क्या होगा, अगर मुझे लाभ हो रहा है तो 100 में लाभ जोड़ के रखिएगा नीचे, और अगर हानि हो रही है तो 100 में हानि घटा के लिखिएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है ना, तो यानी यहाँ 100 में लाभ जोड़ देंगे यानी 120 हो जाएगा। बस इसी को हल कर दीजिए, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, वही यहाँ पे रखा जाएगा। तो आइए ये आपका 0 से 0 कट जाएगा। 6 तिया 18 होता है, 6 दूनी 12, 2 1 9, 2 2 5 10, यानी 5 तिया कितना? 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाला। यानी मेरे भैया 10 रुपए वाला और 16 रुपए वाली वस्तु अगर जो 15 रुपए वाला बना दिया जाए और उसको जब 18 में बेचेंगे तो हमारा 20% लाभ मिलेगा। तो मेरे भैया अब आइए, उसने ये नहीं पूछा था कितने रुपए वाला बनाना है, किस अनुपात में मिलाना है। तो मेरे भैया मुझे 15 वाला बनाना है, तो 15 वाला बनाना तो 15 बीच में रख लीजिए, इन दोनों का अंतर इधर और इन दोनों का अंतर इधर। तो 16-15 में कितने का अंतर? 1 का अंतर। और 10-15 में कितने का अंतर? 5 का अंतर, यानी 1:5। तो मेरे भैया मैंने ये सीखा कि 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल अगर 1 किलो मिलाएंगे और 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल 5 किलो मिलाएंगे तो हमारा जो 6 किलो मिश्रण तैयार होगा वो 15 रुपए में तैयार होगा, 15 रुपए क्रय मूल्य वाला तैयार होगा, और उसी को जब 18 में बेचेंगे तो हमारा 20% लाभ हो जाएगा, क्योंकि ये 15 के 120% के बराबर है। तो बात समझ में आई भैया? तो मेरे भैया इसमें आपको दोनों मिश्रण जो मिलाना है उनका क्रय मूल्य दे देगा, लेकिन आपको जितने रुपए वाला बनाना वो नहीं देगा, डायरेक्ट आपको विक्रय मूल्य दे देगा और उसका लाभ हान दे देगा। तो ये विक्रय मूल्य और लाभ हान की मदद से पहले क्रय मूल्य निकालोगे, उसको उठा के यहां बीच में रखोगे, तब आप अनुपात निकालोगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा मेरा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं, ध्यान दीजिएगा 25 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपए प्रति किलोग्राम में बेची जाए। तो मेरे भैया इसका विक्रय मूल्य कितना दे दिया है? 21 रुपए प्रति किलोग्राम, 21 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा जाए कि 25% की हानि हो। तो मेरे भैया क्या कह रहे हैं? 25% की हानि हो, 25% की हानि हो। तो मैं ये जानता हूं कि इनका अनुपात हम तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक मिश्रण का क्रय मूल्य मुझे ना पता हो। तो इसमें क्रय मिश्रण का तो क्रय मूल्य पता ही नहीं है, यहां तो विक्रय मूल्य दे दिया गया है मिश्रण का। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको क्रय मूल्य निकालना बताया था कि क्रय मूल्य कैसे निकलता है। तो क्रय मूल्य बराबर मैंने कहा था ऊपर विक्रय मूल्य गुणे 100 करेंगे, यानी 21 गुणे ऊपर तो 100 करेंगे, और नीचे 100 में मैंने कहा था लाभ होगा तो जोड़ के लिखेंगे और हानि होगी तो घटा के लिखेंगे। तो यहाँ क्या है? हानि है ना, तो यहाँ पे हानि है तो घटा दीजिएगा। 100 में से
25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 75। तो आपका 25 या 75, 25 चौके 100, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो 7 चौके कितना हो जाएगा भैया 28। ये जो 28 आया यानी 28 रुपए प्रति किलोग्राम वाली वस्तु मुझे बताना है, क्योंकि वही 28 रुपए प्रति किलोग्राम वाली वस्तु ही अगर 21 में बेची जाएगी तो हमें 25% की हानि होगी। तो मेरे भैया 28 यहां बीच में रख करके और दोनों का क्या निकाल लीजिए, अंतर निकाल लीजिए, बस आपका उत्तर हो जाएगा। तो 28 और 30 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर, और 25 28 में कितने का अंतर, 3 का अंतर। तो आपका उत्तर आ गया 2:3, अर्थात 25 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 2 किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाली वस्तु 3 किलोग्राम अगर मिलाई जाएगी तो हमारा 28 वाली बन जाएगी, और जब उसे हम 21 में बेचेंगे तो मुझे 25% का हानि भी हो जाएगी। यानी मेरा उत्तर आया क्या भैया 2:3। तो मेरे भैया मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें मैंने आपको बताया था 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं और दोनों टाइप को मैंने आपको अलग अलग क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो ये क्वेश्चन अब आपके परीक्षा में अगर आते हैं तो बहुत आसानी से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।